Hello, my dear friends. This is aspirant Jaspreet, and now we are going to discuss chapter 1 of class 12th, Nature and Significance of Management. Now, what is management? So, management here means management is a process of getting things done, means काम को पूरा करवाना विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स, ताकि हमारे जो गोल्स हैं ऑब्जेक्टिव्स हैं बिजनेस के, हम उन्हें हासिल कर सकें इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. फ्रेंड्स, इफेक्टिवली मीन्स ऑन टाइम एंड एफिशिएंसी मीन्स विद इन कॉस्ट. सो हम प्रॉपर टाइम पे भी, ऑन टाइम पे और कम खर्चों के साथ काम को पूरा करवाते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए. नाउ व्हाट इज़ द प्रॉपर डेफिनेशन? मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन इन्वायरमेंट. एक ऐसा इन्वायरमेंट प्लान करके डिज़ाइन करना और उसे मेंटेन रखना, उसे बनाए रखना, इन विच इंडिविजुअल्स मीन्स सपोज लाइक हमारे वर्कर्स हो गए, वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स. वो कैसे काम करते हैं? टीम में. एफिशिएंटली अकॉम्प्लिश सेलेक्टेड एम्स, और अपने एम्स को पूरा करते हैं. सो नाउ वी विल डिस्कस दिस डेफिनेशन इन डिटेल. जैसे कि मैंने बोला, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस. मैनेजमेंट इज द प्रोसेस. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रोसेस? प्रोसेस मीन्स मैनेजमेंट के अंदर काफ़ी सारे फंक्शंस आते हैं. मैनेजमेंट के अंदर 5 फंक्शंस आते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग. और इसी पे आपका बिजनेस का फर्स्ट पार्ट की बुक है. एंड व्हाट इज एफिशिएंसी? मैनेजमेंट के गोल्स जो होते हैं वो हम एफिशिएंसी और इफेक्टिवली अचीव करते हैं. दीज आर द 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन. एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस बोथ आर इम्पॉर्टेंट. दीज बोथ आर इम्पॉर्टेंट. व्हाट इज एफिशिएंसी? इट मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली. हम काम को अच्छे से भी करें और मिनिमम कॉस्ट के साथ भी करें, कम खर्चों के साथ. एंड इफेक्टिवनेस मीन्स डूइंग द राइट टास्क. सही काम को करें, कंप्लीट करें विद इन अ गिवन टाइम period. So for management both are important to be effective or efficient. Then only our productivity can increase. Now what are the characteristics of management? Management is a goal oriented process. ये हमें हमारे एम तक लेकर जाता है. हर ऑर्गेनाइजेशन के पास अपने कुछ गोल्स होते हैं जिन्हें अचीव करने में मैनेजमेंट मदद करता है, बिकॉज मैनेजमेंट वर्कर्स को सिखाता है कि आप सबको यूनिटी में काम करना है, एक टीम में काम करना है, एंड विद इन रूल्स एंड रेगुलेशंस. प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग, हैंस मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग द गोल्स. सेकेंड, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव. ऑल परवेसिव मीन्स इट इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर, वेदर द ऑर्गेनाइजेशन इज स्मॉल, लार्ज, वेदर इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल. आपका कोई स्कूल है, हॉस्पिटल है, इवन अ पेट्रोल पंप, एवरीवेयर मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड. अदरवाइज जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, उन्हें पता ही नहीं लगेगा कि काम क्या है और कैसे करना है और कैसे इसे पूरा करना है. थर्ड इज मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल. मल्टी डायमेंशनल मीन्स मैनेजमेंट, एक ऑर्गेनाइजेशन में हमें वर्क का भी मैनेजमेंट देखना पड़ता है, पीपल का भी एंड ऑपरेशंस का भी. मैनेजमेंट ऑफ वर्क कहता है ऑल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सम वर्क. और जिस वर्क को मैनेजमेंट गोल्स में ट्रांसलेट कर लेता है कि ये आपके गोल्स हैं और आपको इन्हें अचीव करना है, वर्क को मैनेजमेंट गोल्स में कन्वर्ट कर देता है. मैनेजमेंट ऑफ पीपल कहता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं, उनकी डाइवर्स नीड्स हैं, अपनी अपनी ज़रूरतें हैं, तो उनको एज अ ग्रुप में, एज अ टीम में काम करवाना है और उन्हें ये समझाना है कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हो तो आपकी ग्रोथ अपने आप होगी. मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन कहता है कि यहाँ पे एक्चुअल वर्क होता है जहाँ पे इनपुट्स को आउटपुट्स में ट्रांसफॉर्म किया जाता है ह्यूमन रिसोर्सेज के द्वारा. फोर्थ इज मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. मैनेजमेंट कभी भी ख़त्म नहीं होता है. जो मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये हर समय चलते रहते हैं और मैनेजर्स इन फंक्शंस को हर समय परफॉर्म करते रहते हैं. समटाइम्स मैनेजमेंट प्लान, समटाइम मैनेजमेंट ऑर्गेनाइज, जॉब पोजीशन सर्च करते हैं, एम्प्लॉयज़ का सिलेक्शन करते हैं, एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, एंड देन उन्हें फॉलो अप भी करते हैं. फिफ्थ इज मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी. ग्रुप एक्टिविटी मीन्स मैनेजमेंट टीम में काम करना सिखाता है सबको. जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस के लिए वर्क कर रहे हैं, उन सब के एफर्ट्स को मैनेजमेंट यूनाइट करता है और वो सारे एफर्ट्स किसकी तरफ जाते हैं? टू अटेन द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, कंपनी के गोल अचीव करने की
तरफ, एंड मैनेजमेंट ऑल्सो हेल्प इट्स मेंबर और एम्प्लॉयज टू डेवलप एंड टेक द अपॉर्चुनिटीज। सिक्स्थ इज मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। ये कहता है कि मैनेजमेंट शुड बी फ्लेक्सिबल, मैनेजमेंट शुड बी फ्लेक्सिबल। मैनेजमेंट के जो गोल्स हैं वो इस तरह से होने चाहिए कि अगर हमारे बिजनेस इन्वायरमेंट में कुछ चेंजेस आते हैं तो उसके साथ साथ हम अपने गोल्स में भी मॉडिफिकेशन कर सकें, चेंजेस कर सकें। In order to be successful, an organization must change itself and its goals according to the needs of the environment. Seventh is management is an intangible force. मैनेजमेंट को आप सिर्फ फील कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो। इट कैन नॉट बी सीन, ओनली इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट इन द वे ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन, कि ऑर्गेनाइजेशन काम कैसे कर रहा है। अगर वहाँ पे टारगेट्स मीट हो रहे हैं, एम्प्लॉयज़ हैप्पी हैं, सेटिस्फाई हैं और हर जगह ऑर्डरलीनेस है, ऑर्डरलीनेस मीन्स हर कोई अपनी प्लेस पे अपना काम कर रहा है, तो वहाँ पे कह सकते हैं कि हम वहाँ पे मैनेजमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, एक अच्छा मैनेजमेंट। नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। सो देयर आर 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट: ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल एंड सोशल। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में आ जाते हैं ग्रोथ, सर्वाइवल एंड प्रॉफिट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सर्वाइवल देखेंगे। एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अर्न इनफ रेवेन्यूज। हमें कम से कम इतने पैसे, इतनी रेवेन्यू कमानी चाहिए ताकि जो हमारे खर्चे हैं वो पूरे हो सकें और हम कंटिन्यू रह सकें। सबसे पहले मेन टारगेट जो एक कंपनी का होता है वो होता है अपना सर्वाइवल। उसके बाद जो मैनेजमेंट है वो कहा जाता है प्रॉफिट की तरफ। नाउ टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट बाय जनरेटिंग मोर रेवेन्यूज देन एक्सपेंसेस। अब हमें अपने प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए कुछ और प्लान्स बनाने पड़ेंगे। हमें कुछ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम लाना पड़ेगा एंड इंक्रीजिंग जो अपने प्रोडक्ट हैं उनके प्राइजेस इंक्रीज करने पड़ेंगे, क्वालिटी बढ़ा के। तो प्रॉफिट बढ़ाने के बाद हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ पे ला सकते हैं। नाउ टू रिमेन इन द इंडस्ट्री, मार्केट में बने रहने के लिए इसके बाद हमें अपने ग्रोथ पे भी ध्यान देना होगा। एंड ग्रोथ के क्या एग्जाम्पल है? सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज करना होगा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ को इंक्रीज करना होगा, मार्केट शेयर को इंक्रीज करना होगा, डिमांड को इंक्रीज करना होगा। हमें कुछ ऐसी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि जिससे हमारी ग्रोथ हो सके। सो दीज आर 3 ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट इज सर्वाइवल, देन प्रॉफिट, देन ग्रोथ। नाउ व्हाट आर सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस? सोशल ऑब्जेक्टिव्स मीन्स जो एक बिजनेस है वो सोसाइटी के अंदर ही आता है, सोसाइटी का ही पार्ट है। तो हम अपने सोसाइटी को कैसे भूल सकते हैं? वी शुड प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, वी शुड प्रोवाइड देम एम्प्लॉयमेंट, we should improve the living standards of our society by providing good quality of products and safe working environment for the employees also। जहाँ पे हमारे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उन्हें एक सेफ इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, उनके हेल्थ को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। थर्ड आर पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स कहता है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ कंपनी में काम कर रहे हैं उनकी सबकी अपनी अपनी कुछ ज़रूरतें हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन को ये ध्यान रखना चाहिए, उन्हें एक अच्छी सैलरी प्रोवाइड करनी चाहिए, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए ताकि वो ग्रो कर सके, डेवलप कर सकें और अपने जॉब में खुश रह सकें, सेटिस्फाई रह सकें। इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट हमें हमारे गोल्स की तरफ लेके जाता है बाय प्रोवाइडिंग अ कॉमन डायरेक्शन टू द इंडिविजुअल एफर्ट्स। मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ को गोल्स प्रोवाइड करता है जिससे उन्हें एक डायरेक्शन मिलती है कि उन्हें क्या करना है और कैसे करना है। सेकेंड, मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट। मैनेजमेंट कॉस्ट को रिड्यूस करता है और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है बाय बेटर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग मीन्स मैनेजमेंट प्रॉपर प्लानिंग करता है। ऑर्गेनाइजिंग जॉब पोजीशंस देखता है कि कितने जॉब्स चाहिए, एक वर्क पे कितने पर्सन्स चाहिए, देन उन्हें रिक्रूट करेगा, एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करेंगे, देन उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे और ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के बाद कंट्रोलिंग फंक्शन में उन्हें हम प्रॉपर फॉलो अप भी करेंगे। फॉलो अप मीन्स उन्हें हम देखेंगे कि अगर उन्हें कोई और ट्रेनिंग की ज़रूरत है या काम को पूरा करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम उन्हें प्रॉपर सिखाएंगे वो काम। थर्ड फंक्शन इंपॉर्टेंस मैनेजमेंट की कहती है, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट के जो गोल्स होते हैं हम उन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं इन्वायरमेंट में चेंजेस होने के साथ साथ, बाय हेल्पिंग पीपल टू अडेप्ट टू दीज चेंजेस टू मेंटेन द कम्पिटिटिव एज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और अगर एम्प्लॉयज़ को कोई प्रॉब्लम आ रही है चेंजेस को अपनाने में तो मैनेजमेंट उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, प्रॉपर काउंसलिंग एंड मोटिवेशन देते हैं कि जो चेंजेस हैं वो कंपनी के और आपके अच्छे के लिए ही है।
फोर्थ इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स ऑल्सो। कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उन सब की अपनी अपनी नीड्स होती हैं, लेकिन मैनेजमेंट उन सब को एक टीम में काम करवाता है और उन्हें ये बताता है कि अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेंगे तो उनकी ग्रोथ जो है वो अपने आप बढ़ेगी। ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी तो एम्प्लॉयज़ की सैलरी अपने आप बढ़ेगी। एंड प्रमोशंस ऑल्सो। फिफ्थ इज मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। येस, बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, सो बिजनेस शुड हेल्प द सोसाइटी इन क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट। मैनेजमेंट को जॉब्स क्रिएट करनी चाहिए लोगों के लिए, गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करनी चाहिए और जितनी हो सके न्यू टेक्नोलॉजी लानी चाहिए ताकि एम्प्लॉयज़ का और सोसाइटी का दोनों का हेल्थ का भी हम ध्यान रख सकें। नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नाउ व्हाट इज एन आर्ट? Art consists of so much theoretical knowledge and use of art varies from person to person. हर पर्सन, अगर डांसर्स हैं, अगर 3 डांसर हैं तो तीनों का अलग अलग स्टाइल होगा, अलग अलग क्रिएटिविटी लगाएंगे एंड जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही वो अच्छे बनेंगे। तो यस, मैनेजमेंट इज ऑल्सो एन आर्ट। एक मैनेजर अपने बिजनेस सिचुएशन में जितनी प्रैक्टिस करता है, जितने क्रिएटिव आइडियाज़ इमेजिनेशन करता है, इनिशिएटिव लेता है, आगे बढ़ता है, इनोवेशन करता है, उतना ही मैनेजर धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाता है। येस, मैनेजर ऑल्सो नीड लॉट ऑफ प्रैक्टिस टू अचीव परफेक्शन। मैनेजर ऑल्सो यूज साइंटिफिक मेथड्स। मैनेजर्स भी प्रिंसिपल्स अप्लाई करता है जो कि थ्योरेटिकल नॉलेज से बनाए गए हैं अपने यूनिक स्टाइल में, येस, देयर इज ऑल्सो अ लॉट ऑफ लिटरेचर इन मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, फिनेंस एटसेट्रा। तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट। येस, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। मैनेजमेंट एज अ साइंस। साइंस इज़ अ सिस्टेमेटिकली बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस में हम जो भी पढ़ते हैं वो सिस्टम वाइज होता है, एक प्रोसेस में होता है। द प्रिंसिपल ऑफ साइंस ऑल्सो बेस्ड ऑन अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप एंड ऑल्सो रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन। साइंस के जो प्रिंसिपल्स हैं वो रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन के साथ बनाए गए हैं एंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ऑल्सो, कि किसी एक इवेंट के होने से अगर कोई दूसरा इवेंट होना, एंड दे आर यूनिवर्सल वैलिडिटी। यूनिवर्सल वैलिड मीन्स ये ऑल ओवर द वर्ल्ड वैलिड है, ऑल ओवर द वर्ल्ड वैलिड है। नाउ वी सी मैनेजमेंट एज अ साइंस। सो येस, मैनेजमेंट ऑल्सो हैज सिस्टेमेटिकली बॉडी ऑफ नॉलेज। वी हैव सीन इन अवर पार्ट 1 बुक कि हम जो मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं वो लाइन वाइज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम प्लानिंग करते हैं, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, and then directing, and then controlling. So management also we study systematically, but here comes the original point. Management deals with human being and human behavior. So but human behavior is unpredictable. हम ये अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि ह्यूमंस हर प्रिंसिपल में क्या वो फील करेंगे और उसको कैसे अप्लाई करेंगे। So we can say that management is an inexact science. Management is a science but inexact science. Management has also some general principles, but these principles are not universally applicable because हर बिजनेस में अलग अलग सिचुएशन होती है, हर कंट्री में अलग अलग सिचुएशन होती है। सो मैनेजमेंट इन प्रिंसिपल से सिर्फ एक हेल्प ले सकते हैं और उन्हें अपने अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं, उनमें कुछ चेंजेस करके। ये रेडीमेड अप्लाई नहीं किए जा सकते हैं जैसे साइंस के प्रिंसिपल्स हैं, बिकॉज मैनेजमेंट में हमें ह्यूमंस के साथ डील करना पड़ता है। सो हमें उनके अकॉर्डिंग चेंजेस करने पड़ते हैं। प्रिंसिपल्स हैव टू बी मॉडिफाइड टू द गिवन सिचुएशन। सो नो एग्जैक्ट प्रिंसिपल्स और फॉर्मूला इज देयर। सो मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस। नाउ व्हाट इज अ प्रोफेशन? प्रोफेशन हैज़ अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। जो मैनेजर्स सीए हैं, लॉयर्स हैं, वो कॉलेजेस में जाके एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज लेते हैं। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है सीए के लिए, आपको सीए के एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करने पड़ते हैं। एसोसिएशंस हैं जिन्हें उनमें एंट्री लेते हैं, जो उन्हें सर्टिफिकेट देते हैं प्रैक्टिस करने का, जैसे डॉक्टर्स को मिलता है सर्टिफिकेट प्रैक्टिस करने का।
एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट सेट किया जाता है उनके लिए। सपोज जैसे डॉक्टर्स ओथ लेते हैं, तो वैसे ही सारे जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनका एक रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जिन्हें उन्हें वो मानना पड़ता है। अदरवाइज इसके पीछे मतलब अगर डॉक्टर्स कोई अपने ओथ के खिलाफ काम करते हैं तो उन्हें जेल भी हो सकती है। तो एक पनिशमेंट्स भी सेट हैं और सर्विस मोटिव है। इसमें सर्विस मोटिव है कि उन्हें डेडिकेटेड और कमिटेड सर्विस रखनी है। पहले अपने प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचना, सोसाइटी के बारे में पहले सोचना है। नाउ मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, क्या मैनेजमेंट को हम पूरी तरह से प्रोफेशन कह सकते हैं? सिस्टेमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, येस मैनेजमेंट ऑल्सो सिस्टेमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। इट इज ऑल्सो taught एज अ सब्जेक्ट इन डिफरेंट कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूट्स एंड बट anyone can be called as a manager irrespective of the educational qualification persist। मीन्स वैसे तो आजकल जिन मैनेजर्स के पास अच्छी डिग्रीज हैं, अच्छी ट्रेनिंग है, अच्छे कॉलेजेस से पढ़े हुए हैं, ट्रेंड हैं, उन्हें मीन्स ज़्यादा कोशिश करी जाती है कि उन्हें ही सेलेक्ट किया जाए। बट ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। एनी वन कैन बी अ मैनेजर इररिस्पेक्टिव ऑफ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस नहीं देखी जाती है मैनेजर के लिए। AIMA जो कि ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन है, उन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस अपने मैनेजर्स के लिए बनाए हुए हैं, लेकिन वहाँ भी ऐसा कोई बैकिंग नहीं है कि अगर वो रूल फॉलो नहीं करते तो उन्हें कोई पनिशमेंट मिलेगी। कोई कंपल्सन नहीं है कि रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं। एंड दिस इज़ द पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट कि बिजनेस का मेन टारगेट क्या होता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। उसके बाद ये सोसाइटी को देखते हैं। वैसे तो आजकल सोसाइटी को प्रॉपर ध्यान में रखा जाता है, लेकिन मेन मोटिव तो बिजनेस का प्रॉफिट ही होता है। आप इसीलिए बिजनेस करते हो। सो एक एग्जैक्ट क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा है प्रोफेशन का। सो वी कैन से एक फुली प्लेज नहीं ले रखा है। जैसे प्रोफेशंस जो होते हैं, जो प्रोफेशनल्स होते हैं, वे कंप्लीट प्लेज लेते हैं प्रोफेशन में आने के लिए, तो वैसे मैनेजर्स जो है कंप्लीट प्लेज्ड नहीं है। सो वी कैन से इट इज़ नॉट अ फुल प्लेज्ड प्रोफेशन। मैनेजमेंट इज़ नॉट अ फुल प्लेज्ड प्रोफेशन। पूरी तरह से ये प्रोफेशन नहीं है, बस इसमें कुछ फीचर्स हैं प्रोफेशन के। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट में वर्क करने के लिए काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं। सो देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट: टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लो लेवल। मिडल लेवल इज सबऑर्डिनेट टू टॉप लेवल। मिडल लेवल जो है वो टॉप लेवल के जो रूल्स एंड पॉलिसीज़ हैं उन्हें अप्लाई करवाएगा। एंड टॉप लेवल इज सुपीरियर टू मिडल लेवल। सुपीरियर मीन्स जो टॉप लेवल है वो बॉस है मिडल लेवल का, और जो मिडल लेवल है वो बॉस है लो लेवल का। सो टॉप लेवल में जितने भी प्लान्स बनेंगे, मिडल लेवल उन्हें लो लेवल तक अच्छे से समझाएंगे। टॉप लेवल मैनेजमेंट में क्या क्या जॉब पोजीशंस आ जाती हैं अब? चेयरमैन, CEO ऑफ द कंपनी एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। एंड मिडल लेवल मैनेजमेंट, डिविजनल हेड्स, प्लांट सुपरिटेंडेंट, ऑपरेशंस मैनेजर। सुपरवाइजरी लेवल में आ जाते हैं फोरमैन और सुपरवाइजर्स, जो वर्कर्स के साथ डायरेक्टली वर्क करते हैं, डायरेक्ट टच में होते हैं, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होते हैं। सो नाउ इनके फंक्शंस क्या हैं? टॉप लेवल मैनेजमेंट पॉलिसीज़ को फ्रेम करते हैं, प्लान्स बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल के गोल्स सेट करते हैं, और स्ट्रेटजीज ऑल्सो। स्ट्रेटजीज मीन्स कैसे हमें उन गोल्स को अचीव करना है। और कंपनी में ये इंटीग्रेशन मीन्स यूनिटी का भी ध्यान रखते हैं, यूनिटी एंड कोऑर्डिनेशन की, सब एक ही डायरेक्शन में जाए। वट इज़ द फंक्शन ऑफ मिडल लेवल मैनेजमेंट? मिडल लेवल मैनेजमेंट इंटरप्रेट द पॉलिसीज। जो पॉलिसीज और प्लान्स टॉप लेवल मैनेजमेंट में बने हैं, ये उन्हें इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट मीन्स इन्हें समझाते हैं लो लेवल मैनेजमेंट को। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को अवेलेबल करवाते हैं लो लेवल के लिए। नेसेसरी पर्सनल, एम्प्लॉयज़ को सिलेक्शन करते हैं, कौन से एम्प्लॉयज़ आने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, फिर इनको ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। लो लेवल मैनेजमेंट एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसीज़। यहाँ पे वर्क एक्चुअली अप्लाई होता है, प्लान एक्चुअली अप्लाई होते हैं, और जितने भी वर्कर्स के ग्रीवेंसेज हैं, कंप्लेंट्स हैं, वो टॉप मैनेजमेंट तक लेकर जाते हैं, सुपरवाइजर और फोरमैन। और मेंटेन डिसिप्लिन, एम्प्लॉयज़ में एक डिसिप्लिन भी रखते हैं। तो फोरमैन और सुपरवाइजर का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट माना जाता है। नाउ हियर कम्स फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। So first function is planning. Planning is deciding in advance what to do in future and how to do it. काम क्या करना है और कैसे करना है, प्लानिंग हमें ये सिखाता है। Organizing, to assign the duties, group the task, establish authority and allocating resources. पहले तो हम जॉब पोजीशंस देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन में कि उन्हें हमें क्या क्या जॉब पोजीशन रखनी है, क्या क्या ड्यूटीज़ देनी है। जो सेम टास्क है हम उन्हें ग्रुप करेंगे। अथॉरिटी, हमें किसे पावर देनी है, रिसोर्सेज कहाँ कहाँ हमें चाहिए रिसोर्सेज, और उसके बाद एक प्लान को वो कैरी आउट करते हैं। स्टाफिंग में हम फाइनली राइट पीपल को सेलेक्ट करते हैं। फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट
जॉब, हम जॉब्स के लिए लोगों को सेलेक्ट करते हैं। डायरेक्टिंग में हम उन्हें लीड करते हैं, हम उन्हें मोटिवेट करते हैं, प्रॉपर उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं टू परफॉर्म द टास्क असाइन टू दैम। कंट्रोलिंग में हम उन्हें पूरा मॉनिटर करते हैं, फॉलो अप करते हैं कि क्या उन प्लान को अप्लाई करने में उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, एंड उस प्रॉब्लम को फिर हम रेक्टिफाई करते हैं, सही करते हैं टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। नाउ coordination is the essence of the management, means वेरी नेसेसरी ताकि सारे फंक्शंस अच्छे से चलें। जैसे एक माला में धागा काम करता है, सभी मोती एक धागे में पिरोए हुए हैं, अगर ये धागा नहीं होगा तो मोती क्या होंगे, बिखर जाएंगे। ऐसे ही कोऑर्डिनेशन काम करता है, सारे फंक्शंस को ऑर्गेनाइज रखता है। इट इज़ द फोर्स विच सिंक्रोनाइजेज मीन्स बांध के रखना ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट्स की जो एक्टिविटीज़ है उन्हें मैनेज करना। सो कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, रिक्वायर्ड एवरीवेयर, हर जगह रिक्वायर्ड है। डेलिबरेट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, मैनेजर्स एक डेलिबरेटली करते हैं ये फंक्शन, जानबूझकर, मीन्स करना ही करना, ये कोऑर्डिनेशन रखना ही रखना है कंपनी में, रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर मैनेजर की। इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन, सो कोऑर्डिनेशन यूनिटी लाता है एम्प्लॉयज़ में, और जो ग्रुप एफर्ट्स हैं उन्हें इंटीग्रेट कर देता है, एक डायरेक्शन में लेकर जाता है। सो व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, टीम स्पिरिट बनाए रखता है, प्रॉपर डायरेक्शन देता है एम्प्लॉयज़ को, मोटिवेशन प्रोवाइड करता है, रिसोर्सेज अच्छे से इस्तेमाल होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स जल्दी अचीव होते हैं, एम्प्लॉयज़ और वर्कर्स के बीच में जो रिलेशन है वो अच्छी रहती है, कॉस्ट कम होती है, हायर एफिशिएंसी होती है, और फाइनली कंपनी की गुडविल बढ़ती है। सो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।